अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में जाली और गैर मेयारी अद्वियात के कारोबार का सालाना हजम 200 अरब डॉलर के करीब है। माहिरीन के मुताबिक पूरी दुनिया में जितने भी शोबों में मेयारी मसनूआत की गैर मेयारी नकल तैयार करके जितना भी मुनाफा कमाया जाता है, उनमें जाली अद्वियात से होने वाला मुनाफा सबसे ज्यादा है। परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते? नाजरीन, मौत के इस धंधे से अरबों का मुनाफा कमाने वालों में हमारा प्यारा पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। और जब हम बात करते हैं सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से, बिलखुसूस कराची और हैदराबाद की, और ख़ास तौर पर यहाँ की कच्ची आबादियों की, तो यहाँ वो जगह हैं जहाँ की मजबूर आवाम की बेशऊरी और बेरोजगारी का फ़ायदा उठाते हुए मौत के ये ताजिर इन इलाकों में अपने डेरे डाल लेते हैं। और इन लोगों की लाइल्मी का ये कह लीजिए कि बेहद मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें अपने साथ जोड़ लिया जाता है। उनको रोज़गार मिल गया, उनका काम चल गया। इसी जानलेवा, खतरनाक और नाकाबिले मुआफ़ी धंधे के बारे में हम बात करेंगे अपने मेहमान से। हमें इस वक्त स्टूडियो में टेलीफोन कॉल पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन आरिफ मेमन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, आज बात हो रही है गैर मेयारी अद्वियात के हवाले से, इसका कारोबार इस वक्त सालाना हजम के हवाले से बात की जाए तो 200 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इनवाइट किया। देखें जी, पाकिस्तान में इतनी ज्यादा तो जितना ये वावेला मचाया जा रहा है जाली अद्वियात का, इतना ज्यादा तो है नहीं, बहुत ही कम, यानी कि 99 आप 0.1% भी इसका पाकिस्तान में जाली धंधा इस वक्त नहीं हो रहा दवाइयों का। कुछ लोग जराइम पेशा अफराद जो इस काम में मलूस हैं, वो ज्यादातर पंजाब और KPK की साइड पर हैं। वहाँ से ये माल आता है सिंध के अंदर। अभी आप देखें, लास्ट 3 महीने पहले ड्रग वालों ने पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें लाखों के बल्कि करोड़ों का माल पकड़ा था, जिसमें इन्होंने प्रिंटेड तक को पकड़ लिया। अब इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि बीबी इसमें जो है ना, कंपनी वाले आगे नहीं आते। ड्रग इंस्पेक्टर का काम है या ड्रग वालों का काम है कि इन्होंने पकड़ा, इन्होंने वहां तक ड्रग कोर्ट तक मुजरिमों को पहुंचा दिया। अब उनके वकला और उनके जो होते हैं सपोर्टर, इतनी ज्यादा उनके पास पैसा होता है, सपोर्ट होती है। अब ड्रग इंस्पेक्टर के पास क्या सपोर्ट होती है? वो ज्यादा सरकारी वकील के साथ मिलके केस को फाइट करता है। असल में जिन कंपनियों का माल होता है वो आगे नहीं आते, वो इन्वॉल्व नहीं होते। उनके पास हालांकि इतने ज्यादा जराए होते हैं, इनके पास इतने अच्छे वकील भी होते हैं, और इनके पास सबसे बड़ा इनकी अपनी प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क होता है, अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क होता है, अपनी कंपनी का कॉपीराइट होता है, अपनी प्रोडक्ट का कॉपीराइट होता है। ये अलग इन ड्रग कोड के अलावा अलग से भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। एक ड्रग इंस्पेक्टर इनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है सबूत के साथ, प्रिंटेड तक को पकड़ के दे देते हैं। देखें, जो भी जाली प्रोडक्ट बनती है उसके अंदर 14 से 15 चीजें और बंदे भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं बनाने वाले के साथ। प्रिंटर हो गए, फॉइल प्रिंटिंग हो गई, आपकी बोटल्स हो गई, पंचिंग हो गई, काफी चीजें ऐसी, मशीनें हो गई, इंजेक्ट प्रिंटर हो गया, बैच नंबर। अच्छा, जाली प्रोडक्ट बनती कैसे हैं? अब कोई भी बनाने वाला मार्केट से, मेडिकल स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट जाली उसको बनानी होगी, वो पहले वहां से परचेज करेगा, उसका बैच नंबर देखेगा, उसकी एक्सपायरी देखेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेगा, और सेम पैकेट बना के वो जाली प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है जी। उसके बाद वो इंजेक्ट प्रिंटर से वो खरीदेगा, उसके ऊपर से ये प्रिंटिंग करा के सेम बैच नंबर का मार्केट में सर्कुलर कर देगा, माल को बेच देगा। सही। अब लोग समझते हैं ये कंपनी का माल है, सेम बैच नंबर का माल आया हुआ भी होता है, और कुछ लालच में दुकानदार ले भी लेते हैं। हालांकि इनको जो है ना, दुकानदार को ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर से और इनसे माल परचेज करना चाहिए। लेकिन बाद वो लोग गलती कर बैठते हैं और ये माल इस तरह से जाली आ जाता है। अच्छा आरिफ साहब, पाकिस्तान में इस वक्त 3000 जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियों का भी इंकिशाफ हुआ है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, इनको कैसे रोका जा सकता है? क्या कोई चेक एंड बैलेंस है इनकी रोकथाम के लिए? क्योंकि फैक्ट्रियों का जब इंकिशाफ हुआ है तो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अद्वियात जाती होंगी। जी। अब देखें, इसमें जो एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो बेचारा उसके पास एक असिस्टेंट होता है, ठीक है, एक उसके पास पियोन होता है, ठीक है जी।
अब ना उसके पास पुलिस फोर्स होती है और ना ही इनके पास कोई ऐसी कोई जो है फोर्स होती है जिसकी बुनियाद पे वो काम कर सकें या वहां पे जाके। अब जैसे कराची के अंदर लास्ट 3 महीने पहले नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में एक ड्रग इंस्पेक्टर साहब गए, वहां पे इतना शोर शराबा मच गया और उसने बेचा 15 पे कॉल करके पुलिस बुलाई, फिर इन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को फोन किया, जैसे किसी तरह भी इन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया, पुलिस फौरी तौर पे आ गई और वो बंदे पकड़े गए। अगर फर्ज करें पुलिस ऑन द स्पॉट नहीं पहुंचती तो ड्रग इंस्पेक्टर के साथ क्या हो सकता था? सही। तो जैसे आपने केबीसी वालों को पुलिस मुहैया की गई है और इदारों को भी जितना पुलिस की तो सर किसी ड्रग इंस्पेक्टर को किसी किस्म का कोई इस तरह के इख्तियारात क्यों नहीं दिए जाते कि वो अपने साथ पुलिस मोबाइल्स को लेकर जाएं, या अगर वो किसी जगह पर छापे मारते हैं तो उनको कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती? वजह क्या है इसकी? इसकी वजह ये है कि अगर इनको पुलिस चाहिए तो सबसे पहले वो अपने सेक्रेटरी हेल्थ से या चीफ ड्रग इंस्पेक्टर से आईजी को लेटर लिखें, आईजी अपने एसपी को लेटर लिखेगा, एसपी लेटर लिखेगा अपने इलाके के एसएचओ को, वो टाइम बताएगा भाई इस दिन हम लोग मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, या हमारे पास गाड़ी मौजूद है या नहीं मौजूद है। जब वो एसएचओ टाइम देगा जब जाके वो ड्रग इंस्पेक्टर पुलिस लेगा। जब ड्रग इंस्पेक्टर किसी चीज को फाइंड आउट करता है कि यहाँ पे मुझे छापा मारना है, यहाँ मुझे जाना है, उसमें इतना टाइम लग जाता है कि वो इस दरमियान काम खत्म हो चुका होता है। तो सर बेसिकली सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं उनकी जानिब से कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई जाती है, इतना एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, या तो पहले से अगर कहीं छापामार कार्रवाई इस हवाले से की जाती है ड्रग इंस्पेक्टर की जानिब से तो पहले से इसके बारे में तो आगाही तो जाहिर है उनको भी होती होगी, तो इतना लॉन्ग प्रोसेस क्यों रखा है इन तमाम तर चीजों का? देखें, सबसे पहले बीबी मसला यही है कि ड्रग इंस्पेक्टर को हर 6 महीने साल में अपने इलाके से पोस्टिंग ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर ड्रग इंस्पेक्टर मेहनत करके कुछ भी करके अगर थोड़ा बहुत भी इन्होंने काम किया हुआ है तो आज 3 साल हो गए क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की सिर्फ एक मीटिंग हुई है 3 साल के अंदर। इतने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में, जो कि अगर ये डेली अगर हर महीने भी एक मीटिंग करें तो उसमें इन केस को खत्म करने के लिए इनको 4 से 5 साल चाहिए। सबसे बड़ा इश्यू यही है। आज 3 साल 3.5 4 साल हो गए क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड सिंध की कोई मीटिंग नहीं हुई, तो केस कैसे जाएंगे ड्रग कोर्ट में? तो सब जब 4 से 5 साल एक एक चीज को गुजर जाते हैं तो जाहिर है यहाँ तो फिर धड़ल्ले से तमाम तर चीजें चलती होंगी। इसी तरीके से गैर मेयारी अद्वियात का कारोबार उरूज पर है। अगर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी सर, अभी इस वक्त अगर कोई हॉस्पिटल इस तरह की किसी भी चीज में इन्वॉल्व नजर आता है तो किस तरीके से उनको चेक एंड बैलेंस रखा जाता है? क्योंकि जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होता है तो तमाम तर अद्वियात हॉस्पिटल की जानिब से प्रोवाइड की जाती हैं। कैसे मालूम होगा कि वो वहां पे इस तरह की गैर मेयारी अद्वियात इस्तेमाल नहीं कर रहे? देखिए जी बीबी, हॉस्पिटल के अंदर जो भी मेडिसिन जाती है वो डायरेक्ट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जाती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी होलसेल में या किसी रिटेलर से माल परचेज करते हो। अब जैसे जितने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उनके टेंडर इशू होते हैं, कंपनियां उनमें इन्वॉल्व होती हैं, जो कम से कम रेट जिनका टेंडर होता है उनको वो टेंडर दिया जाता है। ये तो मुमकिन नहीं है कि हॉस्पिटल में आपको जाली अद्वियात मिले। सही, तो वहाँ पे मतलब चेक एंड बैलेंस रखा हुआ होता है। अच्छा, बहुत अच्छा चेक एंड बैलेंस है। सही। आरिफ साहब, बहुत से क्लिनिक्स डॉक्टर्स जो हैं वो अपने क्लिनिक्स के बराबर में ही एक जाहिर है मेडिकल स्टोर खोलकर बैठ जाते हैं और अद्वियात का वहाँ पे जाहिर है जब वो अपनी अद्वियात देते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं तो उसके साथ बहुत सारी और भी मेडिसिन दी जाती हैं जिसका आज तक मुझे तो अंदाजा नहीं हो सका कि किन वजूहात की बिना पर एक्स्ट्रा मेडिसिन दी जाती हैं। तो आपकी जानिब से या इस तरह के ड्रग इंस्पेक्टर की जानिब से वहां पर किस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखा जाता है? क्योंकि आजकल तो हर गली मोहल्ले में एक किसी ना किसी डॉक्टर का क्लिनिक होता है, लेकिन हर किसी पे आप भरोसा भी नहीं कर सकते हैं, तो वहां क्या प्रोसेस होता है? वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर का ये जो है ना, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं वो इनको तो ड्रग इंस्पेक्टर जो है ना देख सकते हैं कि अगर इनको फर्ज करें किसी मरीज को अगर कोई एंटीबायोटिक की जरूरत है, एंटीबायोटिक के साथ मल्टीविटामिन भी दिया जाता है, ओमिप्राजोल भी दिया जाता है ताकि मैदा का खराब वगैरह ना हो। ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं बेबी। अच्छा, अगर किसी पेशेंट को कोई डाउट हो
डाउट हो अबाउट मेडिसिन कि मुझे इन मेडिसिन पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, ये मेडिसिन सही नहीं है, तो वो किस तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर या आगे किसी ऐसे इदारे से कांटेक्ट करें कि वो आके उन चीज़ों को देखे कि यहाँ पे भाई इस मेडिकल स्टोर पे मुझे यकीन नहीं है, यहाँ पे जाली अद्वियात फरोख्त की जा रही हैं, तो वो जो शहरी है वो किससे कांटेक्ट करे आगे जाके? कोई तो प्रोसेस होगा आप लोगों के पास? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपने जैसे अभी बात की कि देखें, जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है ड्रग एक्ट के तहत या SRO 412 के तहत, उनके पर ये चीज लागू है कि वो कंप्लीट एड्रेस लिखें। कंप्लीट एड्रेस लिखने के साथ साथ वो उस प्रोडक्ट का अगर वो रजिस्टर्ड है या इनलिस्टमेंट नंबर है वो उसके ऊपर लिखना लाजमी है, उसके बगैर बेच नहीं सकते। आप उस कंपनी की वेबसाइट पे या ड्रेप इस्लामाबाद की वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट को आप चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी की ही प्रोडक्ट है या नहीं है। अगर उसको ये डाउट है कि ये टैबलेट अंदर से कोई खराब है या सिरप से अंदर कोई स्मेल आ रही है, तो वो ड्रग इंस्पेक्टर अपने एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर से कंसल्ट कर सकता है, DH ऑफिस में जाके उसको दिखा सकता है। सही सही सही, क्यों नहीं दिखा सकता? ठीक है, मतलब इस तरीके से आम शहरी यहाँ पहुँच सकता है, उसका मतलब बाकायदा तौर पे इंट्रैक्शन हो सकता है कि भाई मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं है, मैं यहाँ पे इसको चेक करवाना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। जी, हमारे पाकिस्तान, हमारे हर सिंध के अंदर DTL हमारी जो लेबोरेटरियां हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं और माशाल्लाह बहुत ही, जैसे हमारी CDL लेबोरेटरी, आप जाके वहाँ पे विजिट करें, मैं समझता हूँ किसी भी एक इंटरनेशनल लेवल से कम नहीं है। वहाँ पे जाना, वहाँ पे सिस्टम, क्या सिस्टम बनाया है आप देखें सही CDL का। इसी तरह हमारी सिंध की DTL लेबोरेटरी है, आप वहाँ पे जाके विजिट करें, आप देखें वहाँ पे किस तरह टेस्टिंग होते हैं, मेथड होते हैं, बाकायदा फार्मासिस्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होती हैं, केमिस्ट होते हैं, वो चेक करते हैं मेडिसिन को अच्छे तरीके से। क्यों नहीं करते? सही सही। अच्छा, ये बताइएगा आरिफ साहब के बहुत से क्लिनिक्स में जाली डॉक्टर, जिनको कहा जाता है जाली डॉक्टर के नाम से भी बैठे होते हैं, जाली सर्टिफिकेट्स उनके पास मौजूद होते हैं, जो वहां पर आवेजा कर दिया जाता है दीवारों पर कि भाई हम एक सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। तो उनके बारे में किस तरीके से मालूमात, अगर किसी को डाउट होता है, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सी गायना होती हैं या कोई और भी डॉक्टर, जनरल डॉक्टर्स के हवाले से बात की जाए तो वो एक जाली, बहुत सी जगहों पर जाली सर्टिफिकेट भी उनके पास मौजूद होता है। तो वहां पर अगर कोई छापामार टीम पहुंचती है, कोई कार्रवाई करनी होती है, तो क्या प्रोसेस होता है? आया कि उसको सील कर दिया जाता है या उस डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है? नहीं, हमारी जैसे यहाँ पे मेरे ज़हन में अभी नहीं आ रही है, हमारी एक टीम बनी हुई है, सेक्रेटरी हेल्थ के अंडर में है, वो जाके विजिट करते हैं। कई सील की हैं, कई दफा सील हुए हैं। आप देखें, आप आसिफ स्क्वायर है, वहाँ पर काफी मरतबा छापे मारे हैं। आपकी जो न्यू कराची में हुए हैं, बल्दिया में हुए हैं, काफी सील हुए हैं, काफियों को अरेस्ट किया है, काफियों को जो है उनके लाइसेंस से लेके उनको सील किया गया है। होता ये है कि वो लाइसेंस जो लगाते हैं ना, वो डॉक्टर ओरिजिनल होता है, लेकिन वो डॉक्टर जो है ना, क्या नाम है, होता नहीं है, उसकी जगह कोई कंपाउंडर या कोई LHV डॉक्टर होती है, वो वहाँ बैठी होती है। ठीक है। अच्छा आरिफ साहब, ये बताइएगा, आजकल हमारी न्यू जनरेशन जो है वो जिम की जानिब उनका एक रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या वैसे तो मैं स्पोर्ट्स को हाईलाइट नहीं करूंगी, लेकिन स्पोर्ट्स में भी देखने में आता है कि ताकत के इंजेक्शन जो होते हैं उसका बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है, और एंटीबायोटिक का इंजेक्शन का इस्तेमाल, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की गैर मयारी अद्वियात मौजूद होती हैं, उसकी रोकथाम के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है? क्योंकि जिम के जितने भी मैंने देखा है, बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जिनको अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा जल्दी, कहते हैं ना कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, तो वो इस तरह के इंजेक्शंस का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, ऐसा ही है। इसके बाकायदा सप्लीमेंट बनते हैं, इनके स्टेरॉइड इंजेक्शन बनते हैं, और वो इंजेक्शन लगा के वो अपना ये समझ लें कि जिल्द की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। सही, ऐसा बिल्कुल है। तो सर, इसकी रोकथाम के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है? इसके लिए रोकथाम के लिए तो अब ये जो सप्लीमेंट बनते हैं, ये तो रजिस्टर्ड नहीं होते ना, ये तो अनरजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन सर, स्पोर्ट्स में भी बहुत से जो हमारे खिलाड़ी हैं वो ये सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, बड़े बड़े जार्स में कई हजारों की ये सप्लीमेंट्स आते हैं। वो तो बाकायदा उनको कहा जाता है कि ये सप्लीमेंट्स अगर आप जिम कर रहे हैं तो वो यूज करें, आप, वो मना नहीं है। जब इतने बड़े पैमाने पे वो सप्लीमेंट्स बड़ी शॉप्स में मौजूद होते हैं तो उसको रोका क्यों नहीं जाता है? नहीं, अगर ड्रग इंस्पेक्टर जाते हैं, वहाँ पर विजिट करते हैं, कई मरतबा इन्होंने माल को सीज किया है और केसेस बने, क्यों नहीं बने? ठीक,
मतलब वहां पे भी एक चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। अच्छा ये बताइएगा, हाँ हाँ आरिफ साहब ये बताएं, गवर्नमेंट की बिहाफ पर हम अगर हुकूमती सतह की बात करें, हुकूमती सतह पर किस किस्म की हिकमत अमली अपनाई जाती है? आया कि उनकी जानिब से जाहिर पजीराई मिलती है इस चीज़ को कि आप लोग बगैर किसी हेजिटेशन के जाके वहाँ पे छापे मार दीजिए? क्योंकि बहुत से जो क्लिनिक्स, और मैंने आपसे कंपनियों की बात की, जो अद्वियात की फैक्ट्रियाँ हैं, वो बहुत से हमारे वुज़रा की भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या वो रोकने के लिए कोई मतलब काम करते हैं ऐसा कि नहीं भाई छापामार टीम को नहीं भेजना चाहिए, ड्रग इंस्पेक्टर को यहाँ पे नहीं भेजना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई, ये बिल्कुल गलत है, अफवाह। FID फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर साहब जो है ना, जो एरिया के होते हैं, उनको बाकायदा हर चीज उनकी नॉलेज में होती है, हर चीज का उनको पता होता है। उनके लोग जो है ना घूम रहे होते हैं, सब फैक्ट्रियों में जाते हैं, वो हर चीज को चेक कर रहे होते हैं, और उसकी अगर मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वो देखते हैं कि ये किस कंपनी की मेडिसिन है, और फिर इसको चेक किया जाता है कि ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है भी या नहीं है, वो बाकायदा कंपनी को देखा जाता है। बीबी सबसे बड़ा मैंने आपको मसला बताया है ना, अगर ड्रग इंस्पेक्टर कोई प्रोडक्ट या जाली अद्वियात पकड़ते भी है ना, उसमें हमारे कंपनी के लोग, खासतौर पर मल्टीनेशनल कंपनी के लोग इन्वॉल्व नहीं होते। इनके इन्वॉल्व ना होने की वजह से ये जो दुश्मन लोग हैं, जो हमारे इंसानी जानों के मुजरिम लोग हैं, इनको शे मिल जाती है, ये छूट जाते हैं। 2-4 महीने के बाद, साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद वो बाहर आते हैं, फिर वो काम शुरू कर देते हैं। सही। अब एक ड्रग इंस्पेक्टर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के देते हैं, वो लोग प्रिंटर तक को पकड़ लेते हैं, तो ये कंपनी वाले क्यों आगे नहीं आते? ये लाखों रुपया खर्च भी करें ना, तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते। एक प्लेटफॉर्म बनाना है, इन्होंने अपने एक वकील खड़ा करना है, और इनको जो है ना कोर्ट में इनके खिलाफ जो है ना आपके ट्रेडमार्क कॉपीराइट के तहत इनके ऊपर केस बना के अलग से इनको जो है ना, क्या एक केस इनका ड्रग कोर्ट में बन गया, दूसरा कोर्ट ये जो है ना कोई भी सेशन अदालत में या हाई कोर्ट में इनके ऊपर जो है ना केस बना दें, और वो केस तो प्रूफ हो चुका होता है ना, सबूत हो चुका होता है, और इनके ऊपर जो है ना हट जाने का या किसी ऐसा कोई डाल दें तो बंदा कभी भी हरकत ना करे। ठीक है। अच्छा आरिफ साहब, स्टॉक के हवाले से हम बात करते हैं। जैसे कि कोविड में भी आपने देखा कि पैनाडोल बिल्कुल ही गायब हो गई मार्केट से, अभी भी डेंगू चल रहा है, तो जाहिर है पैनाडोल की एक डिमांड होती है। डॉक्टर्स यही रेकमेंड करते हैं कि आप अपने फीवर को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए पैनाडोल का इस्तेमाल करें, लेकिन देखने में आता है हमेशा स्टॉक कर लिया जाता है। अगर आपको इस बारे में कुछ मालूम होता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मेडिसिन स्टॉक की गई है, तो क्या किया जाता है आपकी जानिब से? देखें, इसमें हमारे मेडिकल स्टोर वाले जो हैं साथी या दोस्त हमारे या फार्मासिस्ट इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। असल में लोगों को ये पता ही नहीं कि पैनाडोल के अंदर है क्या, बहुत कम लोगों को पता है कि इसके अंदर पैरासिटामोल है। ठीक है बीबी, इतनी सस्ती पैरासिटामोल टेबलेट और कंपनियों की मिल रही है, इतनी सस्ती मिल रही है, लोग वो पता नहीं क्यों नहीं खरीदते। अगर वो बदल देते हैं तो लोग बस जिद होते हैं, नहीं हमें पैनाडोल चाहिए, पैनाडोल चाहिए। पैनाडोल में पैरासिटामोल है 500 मिलीग्राम, और हर नेशनल कंपनी की पैरासिटामोल टेबलेट अवेलेबल है, वो क्यों नहीं लेते? सही, मतलब हम पैनाडोल की बजाय पैरासिटामोल भी यूज कर सकते हैं, ये भी आसान हल है। सिंपल सा आप जो है ना पैरासिटामोल डिमांड करें। सही, क्यों पैनाडोल डिमांड करते हैं? सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन आरिफ मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि सिर्फ और सिर्फ पैनाडोल के पीछे ना भागिए, बल्कि उसका नेमुल बदल आप देखिए पैरासिटामोल भी वही काम करता है कि, लेकिन आवाम को कौन समझाए, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अद्वियात के पीछे भागती हैं जो मार्केट में जानबूझकर शॉर्ट कर दी जाती हैं। जो गैर मेयारी अद्वियात होती हैं उसके पीछे भागा जाता है, ना कि उस चीज़ के पीछे जो डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर्स या अच्छे जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वो रेकमेंड करते हैं। नाजरीन, इसके सदेबाब के लिए इन कातिलों के कड़े हिसाब के लिए मुतालिका हुक्काम और बाइख्तियार इदारे का क्या कर रहे हैं? अगर ये कहें कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो इसका जवाब यह है कि पुलिस ने देखा, क्योंकि हम जानते हैं कि पुलिस सब जानती है, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं है। इसमें बाशऊर आवाम से लेकर बाइख्तियार मुतालिका हुक्काम और मुल्क के हुक्मरान सब के सब बेक वक्त एक ही कटहरे में जवाबदेह हैं। मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।